खबर आ रही है, एनटीए के फैसले पर दिल्ली के छात्रों ने खुशी तो जाहिर की है, साथ ही 1563 के बजाय सभी छात्रों की परीक्षा कराने की मांग भी कर डाली है। छात्रों का यह कहना है कि अगर आप इन 1563 छात्रों को एक और मौका दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। अब नीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने कहा कि अगर सीबीआई जांच नहीं की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच की जाए। जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ। निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी दोबारा यह मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी नीट में छात्रों के भविष्य के पैसे खिलवाड़ पर चिंता जाहिर की है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का गठन हुआ और शुरुआत में एक जो मामला नीट का आया उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि देश भर में जो है बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नीट जो विषय आया है वो तो मैटर तो अभी सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है। लगभग 24 लाख लोग बच्चे एग्ज़ाम देते थे, उसमें 1563 इसी संख्या के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लेकर कुछ गड़बड़ी की बातें आ रही है। तो हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जैसे बताया कि एकेडमिशियंस की एक कमेटी बना दिया गया है जो इसको जांच कर रही है। कोर्ट जो विषय देखेगा तो कोर्ट वो जो विषय उसके बारे में जो भी कोर्ट का राय होगा या वर्डिक्ट होगा हम उसको मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और विषय अगर कुछ आता है अगर वहाँ से उभर के उसके खिलाफ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बोल भी दिया कि उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आखिरी सवाल, तमाम जो बच्चे हैं जो जैसे 1600 की बात कह रहे हैं आप, और एक सेंटर पे बहुत सारे बच्चे जिसमें आ गए, टॉपर आ गए, तो किस तरीके से वो सेटिस्फाइड कैसे होंगे कि ये तमाम जो पारदर्शिता बरती जा रही है और सरकार हमारे साथ में है, किस तरीके से भरोसा दिलाएंगे। देखिए, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, तो एक तो है आपका कोर्ट विषय देख रहा है, तो कोर्ट आपके सामने पूरा जो है वो सामने आ जाएगा, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। दूसरी बात है, हमने एकेडमिशियंस की एक टीम भी तैयार कर दी है, वो जैसे मंत्री जी ने बताया, तो उनसे भी हम राय लिए जाएंगे, और सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त कर रही है, तमाम लोगों को भरोसा दिला रही है, गार्जियंस और बच्चों को, कि उनके भविष्य को लेकर पूरी तरीके से चिंतित है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। जसप्रीत कौर दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। भवानी कोटा से जुड़ रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मुंबई में भी क्या बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, विवेक गुप्ता से जानेंगे। लेकिन जसप्रीत, इस वक्त आपके साथ कई सारे प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, उनका ये आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, पर कोई तथ्य नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है पेपर लीक का।
बिल्कुल आनंद, इन्हीं से हम जानेंगे क्योंकि अब ये जंतर मंतर के अंदर पहुंच गए हैं। पहले बाहर थे, इसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। आप लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मैम देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, साक्ष्य यही है कि एनटीए में ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रोविजन नहीं है। हम सालों से इस एग्जाम को दे रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि एनटीए पहले प्री इन्फॉर्मेशन ना अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देता है, ना कोई प्रोविजन है कि कोई बच्चा लेट आएगा तो हम उसको ग्रेस देंगे। अब तो वो सॉल्व हो गया है, अब दोबारा री एग्जाम होगा उन बच्चों का 1600। नहीं, ये 1600 का री एग्जाम क्यों हो? जब 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो फिर से रीनीट होनी चाहिए ना मैम, क्योंकि 718 719 नंबर कैसे आए हैं? ट्रांसपेरेंसी है नहीं। मतलब आपकी मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। हमारी मांग ये है, क्या एनटीए ने, जो एनटीए के ऑफिशियल्सों ने गलतियां की स्कूलों के साथ मिलके, उन्हीं लोगों ने अपनी एक टीम बना ली है और खुद ही को वो सच्चा प्रूफ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है भारत सरकार सीबीआई से इसकी जांच कराए। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये तो अभी विषय अभी कोर्ट के अधीन है। जब ये जांच हुई, जब 718 उनसे कहिए 8 जुलाई को विषय कोर्ट के अधीन है, कोर्ट को फैसला लेना है। तब तक काउंसलिंग तो चलती रहेगी। ऐसा कोर्ट ने भी कह दिया कि कोर्ट को नहीं रोका, काउंसलिंग को नहीं रोका जाएगा। भवानी से पूछते हैं। भवानी बताइए, क्या छात्र इस बात से संतुष्ट हैं कि 23 जून को रीटेस्ट होगा, 30 जून को रिजल्ट आएगा और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी? स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, जो आज एनटीए ने डिसाइड किया उसके बाद में आप काउंसलिंग तो जारी रहेगी? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एनटीए अपनी गलती हाइड करने की कोशिश कर रहा है 1530 बच्चों का री एग्ज़ाम देके। एक्चुअली ये बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक हुई है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, काउंसलिंग को रोक के और एक दूसरी एजेंसी को इसके लिए मतलब देना चाहिए कि वो फेयरली चेक एजेंसी से जांच हो। आप बताएं, बताइए आपको क्या लगता है कि अब जो आज एनटीए ने जो डिसाइड किया उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कोर्ट ने भी तो उसको ओके कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कहा है। उतना कुछ मुद्दा है नहीं क्योंकि वो 1500 की बात हो रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो बड़े मास लेवल पे पेपर लीक की वजह से। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है और जो पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं उसको तो लगभग खारिज किया जा चुका है, सरकार की ओर से भी कहा। नहीं सर, आप अगर न्यूज़ देखें, पटना में एफआईआर में भी दिया गया है कि पेपर लीक हुआ है और पुलिस ने पकड़ा लोगों को, तो वो तो ऑन पेपर है कि पेपर लीक हुआ है। नहीं है ना, सबूत थे कुछ, पेपर लीक का भी तो कोई बड़ा सबूत है। तो आप एक बात बताइए सर, अगर ऐसे तो अगर अब देखा जाए तो किसी भी चीज़ के सबूत नहीं होते हैं, ठीक है? जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बोला जा रहा है कि टाइम लॉस का सबूत दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। आप इतने सारे मास लेवल पे 89 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, इतना इंटेलिजेंट हो गया। आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट की आशंका ही है सिर्फ? देखिए ऐसा है कि अभी तक जब तक वो पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होती, जैसे कि आपने कहा सबूत वगैरह नहीं है, उसके बगैर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम, आप देखिए इलेक्शन होता है उसमें हम लोगों को 5 साल के लिए सेलेक्ट करते हैं। ये वाला जो एग्ज़ाम है वो पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए सिलेक्शन के लिए होता है कि एक बार जो डॉक्टर बन गया वो 5 साल के लिए नहीं बनेगा, वो ज़िंदगी भर के लिए बनेगा। तो इसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ा है। अगर ट्रांसपेरेंसी इसी तरह से लैक होती रही तो बच्चों का विश्वास इस एग्ज़ाम के प्रति, इस जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है उसके प्रति विश्वास कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि अब ये जो सारा अभी चल रहा है जिस तरीके से, उससे आपको बच्चों पर खासतौर पर साइकोलॉजिकल असर पड़ा या दबाव आया कि नेक्स्ट एग्जाम आप कैसे देंगे? हाँ, नेक्स्ट एग्जाम देने का दबाव कैसे नहीं आएगा बच्चों पे? जिन बच्चों ने पहले से जिन बच्चों ने इतने अच्छे से ईमानदारी से पेपर दिया था अपना, अब उन्हें वापस से बोला जाए कि आपके इन चीज़ों की वजह से आपके साथ ये हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? देखिए उनको जबरदस्ती तो नहीं है भवानी। मैं जरा विवेक गुप्ता से भी जानना चाहूंगा कि मुंबई में छात्र क्या कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी वाली बात उन पेरेंट ने जो कही थी, भाई सही कही थी कि किसी भी एग्जाम के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसको दिया है। पिछली बार से करीब 3.5 लाख बच्चे ज़्यादा बढ़े हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो परफॉर्मेंस पर भी बढ़ सकती है। एक ही सेंटर से 6 बच्चे कैसे आ गए, ये प्रश्न अभी भी रहता है विवेक गुप्ता। लेकिन एक बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और ये जो 1563 बच्चे हैं, इनसे एनटीए ने कहा कि हम ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं, कि अगर ग्रेस मार्क्स की विधि आपको ठीक नहीं लगी तो हम इसको हटा देते हैं, लेकिन जो मार्क्स आएंगे उसी पे आप अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, चले जाइए, या फिर 23 जून को फिर से जाकर आप ये दीजिए। ये सिर्फ उन 1563 बच्चों के लिए ये उन्होंने कहा है कि हम आपको अलाउ करेंगे। मुंबई में छात्र क्या कह रहे हैं नीट के बारे में और जो आज एनटीए ने माना है सुप्रीम कोर्ट में उस पर? आनंद देखिए, आपने सबसे बोला ट्रस्ट की बात कही, मैं आपको